नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, भारत ने पिछले साल यानी कि 2021 में 83 तेजस MK1A की जो डील है उसको फाइनल किया था। तो दोस्तों, ये भारत की एक ऐतिहासिक डील थी, क्योंकि ऐसा लगभग 50 से लेकर के 55 साल बाद हुआ था कि जब भारत ने खुद की कंपनी को इतने बड़े ऑर्डर दिए हो। ऐसा केवल 60 के दशक में हुआ था, जब इंडियन एयरफोर्स ने लगभग 170 से लेकर के 180 जो स्वदेशी HF-24 मारुत जेट है उनको खरीदा था। और दोस्तों, आज़ादी के केवल 17 साल के बाद एक जेट को तैयार कर लेना, ये भारत का अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था, जिसका हम लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते थे। लेकिन दोस्तों, हम किन्हीं कारणों की वजह से उसको जो है इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं ले सके। तो इसके बाद अब रिपोर्ट ये निकल करके आई है कि जो स्वदेशी फाइटर जेट की इंडियन एयरफोर्स में जो हिस्सेदारी होगी वो आने वाले समय में 80% से भी ज़्यादा हो जाएगी। और इन 80% के बाद जो बाकी के फाइटर जेट होंगे वो हो सकते हैं यहाँ पर राफेल फाइटर जेट, क्योंकि दोस्तों उनको अभी खरीदा गया है, तो वे काफ़ी ज़्यादा नए हैं। वे काफ़ी लंबे समय तक इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा रहेंगे, यानी कि उनको इतनी जल्दी हम रिटायर नहीं करने वाले हैं। तो हमारे पास जो विदेशी फाइटर जेट होंगे वे केवल राफेल होंगे। इसके बाद हमारे जो खुद के फाइटर जेट होंगे उन्हीं को हम इंडियन एयरफोर्स में शामिल करेंगे, क्योंकि अगर भारत को आने वाले समय में एक सुपर पावर बनना है तो हमें हर क्षेत्र में लगभग आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और इसी के तहत भारत डिफेंस के सेक्टर में भी पूरी कोशिश कर रहा है। और इसी के लिए हम आने वाले समय में जो स्वदेशी एयरक्राफ्ट होंगे उनको अपने बेड़े में शामिल करेंगे। और इस सब के अलावा भी जो इंडियन एयरफोर्स के पास अब जो विदेशी फाइटर जेट है उनके बजाय जो स्वदेशी एयरक्राफ्ट होते हैं उनको ऑपरेट करना, उनकी मेंटेनेंस और साथ में उनको रखना वो कहीं ज़्यादा आसान होता है विदेशी एयरक्राफ्ट से। और इस सब के अलावा भी इंडियन एयरफोर्स अभी के लिए लगभग 123 जो तेजस है उनको खरीद चुकी है। और ये अभी के लिए एक छोटा स्टेप है, क्योंकि इसके बाद 2030 के बाद हमको जो हमारे जैगवार फाइटर जेट है, मिराज 2000 है और इस सब के अलावा जो MiG-29K और साथ में UPG फाइटर जेट है इनको रिटायर करना है। तो इनकी जगह हम लगभग 170 जो तेजस MK2 है उनको खरीदेंगे, जो कि हमारे खुद के स्वदेशी फाइटर जेट हैं। और इस सब के अलावा इसके बाद 2045 तक लगभग टू फ्रंट वॉर के लिए इंडियन एयरफोर्स लगभग जो 250 M का है उनके ऑर्डर दे सकती है, जिसमें MK के MK1 वेरिएंट और साथ में MK के मार्क 2 वेरिएंट भी होंगे। तो इसमें जो MK के मार्क 2 वेरिएंट है वे एक बड़े नंबर में शामिल होंगे। तो दोस्तों, इससे पहले भी कई बार ऐसा रिपोर्ट किया जा चुका है कि हो सकता है कि इंडियन एयरफोर्स 125 MK के बजाय आने वाले समय में जो MK की फ्लीट है उसको 200 से लेकर के 250 तक कर सकती है, ताकि हमारी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो भी बनी रहे। और साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट है उनको भी एक बड़े नंबर में ऑपरेट कर सके। क्योंकि दोस्तों, जो चाइना है वो अभी से उनके लगभग 150 जो J-20 है उसको रेडी कर चुका है। तो ऐसे में भारत को भी आने वाले समय में MK की एक बड़े नंबर में आवश्यकता पड़ेगी। और इसके अलावा यहाँ पर यह भी मेंशन किया है कि भारत अभी के लिए लगभग 272 जो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट है उनको ऑपरेट करता है, जो कि रशियन प्लेटफॉर्म है। तो इस सब के बाद 2040 के आते ही इनके लगभग जो है 100 सुखोई 30 MKI के बैच को ही रखा जाएगा, यानी कि इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट से बाकी के जो सुखोई 30 MKI होंगे उनको रिटायर कर दिया जाएगा। केवल 100 ही सुखोई 30 को ऑपरेट किया जाएगा। तो जैसे ही ये जो सुखोई 30 MKI यहाँ पर रिटायर होंगे तो हो सकता है कि उनकी जगह पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि जो नेवल टेडी बीएफ है उसके और का वेरिएंट को यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स लगभग 80 से लेकर के 100 के नंबर में इंडक्ट करे। क्योंकि और का इसलिए पॉसिबल है, इसका एक बड़ा कारण है, क्योंकि आप देखिए अगर आप हमारे स्वदेशी फाइटर जेट को देखते हैं तो उसमें हम ट्विन इंजन कैटेगरी में केवल या तो MK को बना रहे हैं जो कि 5th जनरेशन का है। तो दोस्तों, हम हर जगह पर जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसके बाद जो ट्विन इंजन कैटेगरी में हम केवल जो नेवल टेडी बीएफ है उसको बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो अगर हमें मीडियम वेट कैटेगरी में ट्विन इंजन फाइटर जेट की स्वदेशी आवश्यकता पड़ती है तो उसमें हम केवल टेडी बीएफ के और का वेरिएंट को ही ले सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया है कि उस समय तक जो इंडियन एयरफोर्स है उनकी जो अभी की आवश्यकता है वो लगभग 42 स्क्वाड्रन की है, यानी कि उनको 42 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ चाहिए। लेकिन अब वे इस संख्या को 52 से लेकर के 55 तक कर सकते हैं। लगभग 1000 जो फाइटर जेट हैं वे हमारे बेड़े में आने वाले समय में आप सबको देखने को मिल सकते हैं।
और ऐसा इसलिए क्योंकि इंडियन एयरफोर्स उस समय तक लगभग टू फ्रंट वॉर के लिए अच्छे से रेडी होना चाहती है, क्योंकि जो चाइना है वो एक बड़े नंबर में जो फाइटर जेट है उसको अपने बेड़े में शामिल करने वाला है। और साथ ही साथ 2040 तक जो इंडिया की इकोनॉमी है वो मिनिमम लगभग 15 ट्रिलियन यूएस डॉलर को बड़ी आसान से पार कर जाएगी, जिसमें हमारे जो डिफेंस बजट है वे भी 150 से लेकर के 200 बिलियन यूएस डॉलर के पार होंगे। तो ऐसे में इतने सारे फाइटर जेट को ऑपरेट करना हमारे लिए उस समय तक आसान होगा। तो दोस्तों इसके बाद अगर आप बात करें अपनी अगली अपडेट की, तो वो है भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर के। तो दोस्तों जैसा कि फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने का फैसला किया है और ये जो डील है ये लगभग 375 मिलियन यानी कि 375 मिलियन यूएस डॉलर की होगी। तो दोस्तों इसके बाद अब जो वियतनाम है वो भी भारत को एक बड़ी डील दे सकता है, क्योंकि वे न केवल ब्रह्मोस को खरीदेंगे, इस सब के अलावा जो वियतनाम है वो एक लंबे समय से जो भारत का आकाश एनजी एयर डिफेंस सिस्टम है उसको स्टडी कर रहा है। तो हो सकता है कि वे भी इस 70 किलोमीटर की रेंज वाले एयर डिफेंस सिस्टम को एक्वायर करें। तो दोस्तों इस सब के अलावा भी ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये 70 किलोमीटर की रेंज के साथ कैनिस्टर बेस्ड है, यानी कि इसकी जो लाइफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और साथ ही साथ जो हमारे पास तेजस फाइटर जेट है, LCH हेलीकॉप्टर है, ध्रुव हेलीकॉप्टर है, और साथ ही साथ जो HAL के ट्रेनर जेट है, आकाश एनजी है, ब्रह्मोस है, अस्त्र मिसाइल है और जो ब्रह्मोस एनजी है, तो ये कुछ भारत के ऐसे प्राइम वेपन है जो कि भारत को बिलियंस ऑफ डॉलर कमा के दे सकते हैं, क्योंकि इनका जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इनको जो हर देश है वो बड़ी आसानी से यूज़ कर सकता है और साथ ही साथ इनकी जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम आती है। तो अगर आप बात करें कि कौन से देश इनको खरीद सकते हैं, तो सबसे पहले तो जो आसियान कंट्री है इनको भी हम इनको सप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ वियतनाम, फिलीपींस, साउथ चाइना सी में जितने भी देश हैं हम उनको ये दे सकते हैं। और इस सब के अलावा जो ब्राज़ील और पूरा जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ पर भी हम अपने जो वेपन्स है उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इस सब के अलावा साउथ अमेरिका में जो अर्जेंटीना है वे पहले ही साफ कह चुके हैं कि अगर भारत हमें एक बार ऑफिशियली जो तेजस फाइटर जेट है इसको ऑफर करे तो हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। वे F-17 या किसी दूसरे एयरक्राफ्ट को बिल्कुल भी यहां पर नहीं लेंगे, वे केवल वेट कर रहे हैं कि भारत कुछ चेंजेस के साथ, क्योंकि इसमें जो मार्टिन मेकर है उनकी इजेक्शन सीट का यूज़ किया जाता है, तो इसके बजाय वे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ हमको इसे जो है प्रोवाइड कराए। तो वे काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से जो है भारत को अप्रोच कर रहे हैं। तो दोस्तों डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर केवल भारत को हमारी जो लॉबिंग है उसको मजबूत करने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। इसके बाद मेक इन इंडिया को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फ्रांस के साथ 14 हेलीकॉप्टर की जो डील है उसे भी कैंसिल कर दिया है। इसके बजाय अब हमारे जो स्वदेशी हेलीकॉप्टर है उसको हम खरीदेंगे। तो दोस्तों ओवरऑल आप सबका इन सारी अपडेट्स के ऊपर क्या कहना है? अगर आप इंडियन एयरफोर्स की फ्यूचर में जो स्क्वाड्रन संख्या होगी उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं बिल्कुल से उसके ऊपर बना दूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।